हेलो साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म। उसमें जो पहला पॉइंट है दहन। दहन का मतलब यूजुअल आप जानते हैं, किसी चीज़ को जलाना दहन कहलाता है। अब लेकिन यहाँ पे जो हम दहन पढ़ेंगे वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक संबंधित होंगे। जब आप किसी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊर्जा तथा उष्मा निकलती है। जिसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन को गर्म जलाइए तो ये बनेगा CO2, ऊर्जा तथा उष्मा। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2 और OH प्लस O2, ये भी बनाएगा CO2 प्लस H2O और ये प्लस सेम चीज ऊर्जा तथा उष्मा। ये तो आपको क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछेगा किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब आप जलाओगे तो क्या होगा, तो आप ये बताओ भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऊर्जा तथा उष्मा निकलेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और जानने वाली बात है। आपने दो कार्बनिक यौगिक क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन पढ़े हुए, एक संतृप्त होता है एक असंतृप्त होता है। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक रहेगा उसको जब आप जलाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश जलेगा। फ्रेश जलने का मतलब क्या है, आप अपनी गैस, घर पे जो LPG गैस होती है, खाना बनाते हैं, आप देखिए गैस जो जल रही होती है बिल्कुल हल्का सा हरी कलर की होके हुए जल रही थी, नीली कलर कहने का मतलब। अच्छा, अब फ्रेश का एक बेसिक जो डिफिनेशन ये है कि उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज जला रहे हैं और धुआं नहीं निकल रहा है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बनिक यौगिक जला रहे हो आप, दहन जिसका कर रहे हो, वो कैसा यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अच्छा, लेकिन अगर कभी आप, जैसे आपने क्या किया, स्टोव जानते होंगे, ठीक है, स्टोव में आप क्या करते हैं, केरोसिन डालते हैं। केरोसिन डालने के बाद उसको जलाते हैं, उसके ऊपर कोई बर्तन रखते हैं खाना पकाने के लिए। अगर आप ये देखें कि आपका जो बर्तन था खाना बनाने के बाद वो काला हो गया, तो आप इस बात को समझिएगा कि ये सोचिएगा कि सर ने तो ये बताया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जलते हैं तो उससे कोई धुआं जैसी चीज निकलती नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ जलता है, फिर ये हमारा बर्तन काला कैसे हुआ। तो उसके लिए हम आपको ये बता देते हैं कि जब भी कोई आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाओ तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है तब क्या होता है कि आपकी जो ज्वाला होती है वो धुआं युक्त ज्वाला निकलने लगती है। कहने का मतलब वो साफ ज्वाला नहीं निकलती है, और जो धुआं युक्त ज्वाला निकली वही क्या करती है, बर्तन को काला कर देती है। आपने ध्यान दिया होगा तो स्टोव में बना होता है एयर जाने के लिए। अगर वो एयर नहीं जा पाएगी, हवा नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तब क्या करता है कि आपके जो स्टोव जल रहा होता है वो कुछ उसकी धुएंदार उसमें जो ज्वाला निकलती है जो आपके बर्तन को काला कर देती है। तो यहाँ से एक बात और हमें नोट करना है कि जो संतृप्त यौगिक, अगर संतृप्त यौगिक आप प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो वो बिल्कुल स्वच्छ जलेगी। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब आप उनको जलाओगे तो हमेशा उनसे धुआं निकलता ही निकलता है। एक बात। अच्छा, अगली बात आगे देखते हैं। अगली बात ये होती है इंपॉर्टेंट कि देखो, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, तो पेट्रोलियम वगैरह में क्या होता है कि उनमें नाइट्रोजन और सल्फर के मतलब तत्व उपस्थित होते हैं। तब जब वो बर्न होते हैं तब क्या होता है कि वो अपना ऑक्साइड बना देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल रहे हैं तो अपना वो ऑक्साइड बना देने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसें हैं वो बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, इन सबको बनाते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट था, बस इसको समझना था। अगला जो आपका पॉइंट है वो है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है ये हम समझते हैं। हमने अपनी पहली क्लास का जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वही क्रिया यहाँ पे भी होगी। क्रिया यहाँ पे क्या होगी कि हम क्या करते हैं, कुछ
ऑक्सीकारक एजेंट का इस्तेमाल करके कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, एल्कोहल में। अब ये हम आपके सामने पूरा का पूरा फार्मूला लिख देते हैं। CH3 COOH A2 CR2 O7, ये होता है अम्लीय, और KMnO4 ये होता है क्षारीय। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीकारक होता कौन है, ऐसे यौगिक जो क्या कर सके, जिनके पास ऑक्सीजन को किसी को देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी है एथेनॉल। हमने बताया था जब 2 कार्बन है तो एथेन, और OH अगर समूह जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बना देगा, तो ये कहा जाने लगेगा एथेनॉल। एथेनॉल को जब भी हम क्या करें, KMnO4, ये जो क्षारीय होता है पोटेशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, KMnO4 या इसकी K2CR2O7 ये अम्लीय होता है। इसकी प्रेजेंस में जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये आपका एल्कोहल था, एल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। हमने जहां तक मुझे याद आ रहा मैंने बोल दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गलती से मुझसे निकल गया। एल्कोहल आपकी किस में चेंज होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसको कहते हैं आपका ऑक्सीकरण। अब अगला टॉपिक है संकलन। हाँ साथियों, अगला टॉपिक है संकलन अभिक्रिया। इसी में एक छोटा टॉपिक जुड़ता है, हाइड्रोजनीकरण, लेकिन हम पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो, एक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को तेज कर देता है। ठीक है, तो जब हमें हाइड्रोजनीकरण करना होता है, या हम क्या करें, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने आपको बताया था कि जब भी द्विबंध या त्रिबंध कार्बन के बीच दिखे आप बोलोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जब सिंगल बंध दिखे तो आप बोलोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तब अब हम ये बोलेंगे निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हुए हम क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ते ही जो आपका ये यौगिक होता है वो बदल जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। देखो ये क्या है, ये लिखा गया है वनस्पति तेल का फार्मूला आपकी है सामने। उसको हम क्या करते हैं, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है वसा में। अब आपको एक बात बोली जाती है कि आप क्या करो, वनस्पति तेल का इस्तेमाल करो, वो फायदेमंद होता है, वसा आपके लिए नुकसानदायक है। रीजन क्या है कि जो आपका वसा होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अम्ल होता है, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अम्ल होता है वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द हाइड्रोजनीकरण क्या है, आप बोलोगे निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर या जोड़कर वसा बनाने की अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन से याद कर लो कि हाइड्रोजन में जोड़ा जाएगा, किसमें जोड़ा जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाएगा। और जब हाइड्रोजन जोड़ोगे तो मजे की बात वो क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस इतनी सी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को याद कर लो और अपना क्या कहते हैं ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसी अभिक्रिया को आप लिख दीजिएगा, आपका ये भी टॉपिक क्लियर होता है। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन। इसको भी बेटा देखते हैं। हाँ साथियों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, प्रतिस्थापन आप जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बहुत ही अनअभिक्रियाशील, कहने का मतलब इनके जो अभिकर्मक होते हैं वो अभिक्रिया
किसी से करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये इनसे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन जुड़ती है, और जब क्लोरीन जुड़ती है तो क्या करती है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है। प्रतिस्थापित करने का मतलब बेटा ये होता है कि वो हाइड्रोजन को भगा देगी, हटा देगी और खुद ऐड हो जाएगी। जैसे मीथेन से ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यू वेल नोन, वो क्या कर रही है, सनलाइट में क्लोरीन से अभिक्रिया कर ले रही है, जबकि हमने पहले बताया कि अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सनलाइट में कर लेती है। अब क्या हुआ, जब ये क्लोरीन से अभिक्रिया की तो CH2Cl बनाई, और इसने किसको प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को। बस इतनी सी बात होती है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप बोलोगे सनलाइट की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन जुड़ जाता है, और वो क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और ये अभिक्रिया आप नीचे लिख दोगे, आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे काफी चेक होते ही। अगला टॉपिक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको देखते हैं। हाँ साथियों, अगली टॉपिक जो है हम कल की लेक्चर में कवर करेंगे। बेटा रीजन क्या है, हम ये नहीं चाहते वीडियो लंबी हो, छोटी वीडियो होती तो आपको देखने में भी इंटरेस्ट बन रहता, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आपका जो इंटरेस्ट होता है लैग धीरे धीरे कम हो रहा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी वीडियो आपके सामने आ रहा है, कल के टॉपिक में हम आगे पढ़ाएंगे और कॉन्टिन्यूएशन में ये आपको मिलती चलेगी, और जल्दी आपको एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाली वीडियो, और उसके साथ जो भी क्वेश्चन है आपकी NCERT बुक में उनका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन का PDF मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।